यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने लड्डू गोपाल जी की सुबह से लेकर दोपहर तक की दिनचर्या शेयर करूंगी। मेरा मॉर्निंग रूटीन लड्डू गोपाल जी के साथ कैसा रहता है, मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले ठाकुर जी को हमें डेली स्नान करवाना होता है। एकदम छोटे बालक की तरह हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का सबसे पहले मैं स्नान करवाऊँगी। और अभी सर्दियों का मौसम है तो लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए हमें हल्के गुनगुने जल का इस्तेमाल करना है। तो मैंने हल्का पानी को गुनगुना कर लिया था। इसके बाद गुलाब की पंखुड़ियों और चंदन से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। तो लड्डू गोपाल जी का जब हम स्नान करवा लेते हैं, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को मुलायम कपड़े की हेल्प से बहुत अच्छे से पोंछना है, जिससे कि उनके शरीर में जरा सा भी पानी ना रह जाए। तो लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से पोंछ लेंगे और फिर कोई क्रीम मॉइस्चराइजर से आप लड्डू गोपाल जी की हल्की सी मालिश कर दीजिए। अगर आपके पास इत्र है तो आप केवड़े के इत्र से भी सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी की जो नैपी ड्रेस है उसे ठाकुर जी को पहना देंगे। ये सारी ड्रेस लड्डू गोपाल जी की मैंने घर पे बनाई है। जब मेरे पास खूब सारा टाइम रहता है तो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत सारे कपड़े बनाती हूँ, सुंदर सुंदर से। किसी भी त्यौहार के लिए मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर सी पोशाकें मैंने बनाई हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो उसका वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो हमारे कान्हा जी को नैपी ड्रेस पहनाएंगे। और हमारे कान्हा बहुत ज़्यादा शरारती हैं, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, परेशान भी करते हैं। इन्हें जोन सी ड्रेस पहननी होती है वो वही वाली ड्रेस पहनते हैं। तो इस तरीके से हमारे कान्हा जी की शरारतें चलती रहती हैं। तो ये हमारे ठाकुर जी ने जो नैपी ड्रेस है इसे पहन ली और अब ठाकुर जी का हम श्रृंगार करवाएंगे। तो आज ठाकुर जी को ये बहुत सुंदर सी ड्रेस है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये ठाकुर जी की जो ड्रेस है मैंने जन्माष्टमी पे बनाई थी घर पर। तो मैं ठाकुर जी को यही वाली ड्रेस पहनाने वाली हूँ। तो चलिए ठाकुर जी को ड्रेस पहनाएंगे और बहुत ही सुंदर सा अपने ठाकुर जी का हम श्रृंगार करवाएंगे। तो बहुत ही सुंदर ड्रेस है। बहुत से लोग मेरे चैनल पर बोल रहे थे कि मैं ड्रेस सेल करूँ, बट मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि मैं ड्रेस बनाकर सेल करूँ। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी इस वाली ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और चलिए बाकी का श्रृंगार करेंगे ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी का श्रृंगार करना भी अत्यंत आवश्यक है। ठाकुर जी को तिलक, मोर मुकुट, बंसी, तुलसी माला, बैजंती माला, तुलसी पत्र, इन सब चीज़ों से ठाकुर जी का हमें श्रृंगार जरूर करवाना चाहिए। तो ठाकुर जी ने ड्रेस पहन ली है और ठाकुर जी का हम श्रृंगार भी करवाएंगे। तो ठाकुर जी के श्रृंगार में तुलसी माला, बैजंती माला, ठाकुर जी के केश। तो तुलसी माला मैंने ठाकुर जी को पहना दी है, केश लगाएंगे। और केश लगाने के बाद हमारे ठाकुर जी की और भी सुंदर सी छवि लगने लगी है। बहुत ही मनमोहक लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। और ये ठाकुर जी का मोर मुकुट है। तो मोर मुकुट भी हमारे ठाकुर जी के श्रृंगार का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही ज़रूरी है। ठाकुर जी को मोर मुकुट भी ज़रूर पहनाना चाहिए। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है। और पुष्प अर्पित करेंगे। तो हमारे ठाकुर जी को पुष्प से भी श्रृंगार करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मेरे पास ये गुलाब के फूल हैं। तो ठाकुर जी को हम पुष्प अर्पित करेंगे, पुष्प से श्रृंगार करेंगे ठाकुर जी का। और फिर ठाकुर जी की नज़र भी हमें उतारना चाहिए। तो ठाकुर जी की नज़र उतार देते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की छवि बहुत ही मनमोहक है, प्यारे हैं हमारे ठाकुर जी। तो हमारे ठाकुर जी को नज़र भी लग जाती है। तो इस तरीके से हम अपने ठाकुर जी की नज़र भी ज़रूर उतारना चाहिए। तो हमारे
कृष्ण कन्हैया को, बांके बिहारी को किसी की भी नजर ना लगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी के लिए एक बहुत ही सुंदर सा ये फूल मुझे मिला था, गुलाब की कली, तो मैं ठाकुर जी को अर्पित कर देती हूँ। तो मुझे इस टाइप का फूल ठाकुर जी को अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए ये पुष्प भी हम ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं। और हमारे ठाकुर जी बहुत ही खुश हैं। जब इस तरीके से मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करती हूँ तो ठाकुर जी के जो चेहरे की मुस्कान है वो एकदम ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी हमारे मुस्कुरा रहे हैं। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी का जो श्रृंगार है मैं इसी तरीके से करती हूँ। मेरी मॉर्निंग रूटीन का ये अहम हिस्सा है ठाकुर जी का श्रृंगार और पूजा। तो ठाकुर जी का पुष्प सेवा हो गई है। ठाकुर जी को अब बंसी अर्पित करेंगे। तो चलिए ठाकुर जी की जो बंसी है ठाकुर जी को उसे अर्पित करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की जो बंसी है वो भी श्रृंगार का अहम हिस्सा मानी जाती है। तो ये देखिए अभी हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार कंप्लीट हो गया है। और सच में आज हमारे ठाकुर जी श्रृंगार करने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे ठाकुर जी की जो गैया है वो भी मैं ज़रूर रखती हूँ। तो अगर आपके पास गैया है या बछड़ा है तो ठाकुर जी के पास उसे ज़रूर रखना चाहिए। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। हमारे ठाकुर जी को राधा नाम अत्यंत प्रिय है, इसीलिए मैं जब भी पूजा करती हूँ तो मैं श्री राधा रानी जी का नाम जरूर लेती हूँ। तो राधा रानी का नाम लेने से हमारी सभी दुख, सभी कष्ट, सभी बाधाएं दूर होती हैं। तो इसीलिए हमारी उपासना में राधा नाम जरूर शामिल होना चाहिए। तो हमारे ठाकुर जी की आरती हो गई है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद लड्डू गोपाल जी का जो भोग है, मैं मॉर्निंग में मैंने बाल भोग लगा दिया था दूध और मिश्री का, और अभी मैं लड्डू गोपाल जी का जो दोपहर का भोग है तो मैं सात्विक आलू के पराठे मैंने बनाए हैं, जो कि हमारे ठाकुर जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ठाकुर जी का जब हम भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी के भोग में हमें प्याज लहसुन का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी का जो दोपहर की भोग थाली है यहाँ पे आ चुकी है। अब ठाकुर जी को हम भोग खिलाएंगे। तो हमारे जो ठाकुर जी की भोग सेवा है, मैं 12 बजे तक ठाकुर जी को भोग करा देती हूँ। अगर मैं नहीं रहती हूँ तो फिर मम्मी ठाकुर जी का भोग लगा देती हैं। इसके बाद हमारे ठाकुर जी 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक विश्राम करते हैं। तो ठाकुर जी को भोजन कराने के बाद विश्राम जरूर कराना चाहिए। तो ठाकुर जी को चलिए हम भोग लगाएंगे, तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। और फिर ठाकुर जी को आप जब भी भोग लगाते हैं तो उसमें आप तुलसी पत्र जरूर अर्पित किया करिए, तभी हमारे ठाकुर जी भोग ग्रहण करेंगे। तो चलिए जल फेर देंगे और ठाकुर जी को हम भोग लगाएंगे। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मेरा के जैसे भुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी बल्लभम। तो बहुत प्यार से एकदम छोटे बालक की तरह हम अपने हाथ से ठाकुर जी को भोग पवाएंगे। बहुत ही प्रेम से, प्रसन्नता के साथ हमें ठाकुर जी की भोग सेवा करनी चाहिए। जैसे एकदम छोटे नन्हे बालक का हम ध्यान रखते हैं, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें ठाकुर जी की भी सेवा में हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक माँ को अपने बच्चे की फ़िक्र रहती है कि कब बच्चे को भूख लगी है, कब बच्चा सोना चाहता है, कब बच्चे को पानी पीना है, उसी तरीके से आपको ठाकुर जी की भी सेवा करनी चाहिए। तो ये देखिए ठाकुर जी का दोपहर का भोग हो चुका है। इसके बाद हमारे ठाकुर जी विश्राम करेंगे। इसके लिए मैं ठाकुर जी का यहाँ पे शयन के लिए बिस्तर लगा रही हूँ। तो ये ठाकुर जी का बिस्तर भी मैंने घर ही पे बनाया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ठाकुर जी की तरह तरह की सेवा करती हूँ। तो आप भी अपने जीवन में ठाकुर जी की सेवा को ज़रूर शामिल करिए। आपका जीवन बहुत ही
आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये देखिए ठाकुर जी का बिस्तर लग चुका है और यहाँ पे ठाकुर जी को लिटा देंगे और हमारे ठाकुर जी विश्राम करेंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी दिन भर शैतानियाँ करते हैं तो उनके हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। तो हल्की सी मालिश भी ठाकुर जी को हमें करनी चाहिए और आप सुंदर सा गुनगुनाकर भजन भी ठाकुर जी को सुना सकते हैं। तो इस तरीके से ठाकुर जी की मैं मालिश कर दूँगी और फिर हम ठाकुर जी को शयन करवाएंगे। तो चलिए दूसरे पैर में भी ठाकुर जी की मालिश करेंगे। हमारे नटखट गोपाल बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं, दिन भर शरारत करते हैं। शरारत करने की वजह से इनके हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। तो इस तरीके से हम अगर ठाकुर जी की हल्की सी मालिश कर देंगे तो हमारे ठाकुर जी को अच्छी नींद आएगी और ठाकुर जी सुकून से सो जाएंगे। तो ठाकुर जी की मैंने मालिश कर दी है और हमारे नटखट गोपाल को अब नींद आ रही है। और इसके बाद जो ठाकुर जी का ब्लैंकेट है उसे उड़ा देंगे और हमारे ठाकुर जी अब 4 बजे तक आराम करेंगे और बस इस तरीके से हम ठाकुर जी को सुला देंगे। तो ये था मेरे लड्डू गोपाल जी का सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन।